अम्बेडकर भवन में समता सैनिक दल का मीटिंग चल रही है। उसमें आप इस नारा का घोष जयकारा सुन रहे थे। महाराज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और आपका वो आ रहा है आज मेरे समाज के तमाम प्रबुद्ध साथी भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। साथियों, जो संसद परिसर से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई और भी दो प्रतिमाएं हटाई गई हैं, महात्मा गांधी की और शिवाजी महाराज की। सभी से सरोकार, लेकिन हमारे लिए तो बाबा साहब से बढ़कर कुछ नहीं। और बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के पीछे जो मुझे मंशा नजर आती है वो है हमारे इतिहास को मिटाने की एक झूठ कोशिश करना, हमारे उस समाज का, हमारे उस मुक्तिदाता का अपमान करना, जिसकी बदौलत आज हम इस देश में, दुनिया में सर उठाकर चलते हैं। ये उसकी घिनौनी साजिश है। और मोदी ये समझ बैठा है कि वो जो कर लेगा हम सब वैसे स्वीकार कर लेंगे, या वही सर्वे सर्वा है, उसका कोई विरोध नहीं होगा। तो ये उसकी गलतफहमी है। इस बात का विरोध इतना जबरदस्त होगा जो उसकी कल्पना में नहीं, और ये पूरे देश में होगा। हम लोग साथ में थे ही जो पीछे 2 दिन आंदोलन हुए। हमारे एडवोकेट साथी दुष्यंत चौधरी जी, जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से 25 को किया गया, फिर समाज की तरफ से 26 को किया गया। हम साथ में थे और हम लोग अभी तैयारी कर ही रहे तो सोच ही रहे थे कि भाई क्यों ना पूरे तरीके से सबको इकट्ठा करके ये आंदोलन किया जाए। और समता सैनिक दल ने, आप सब ने इसकी शुरुआत करी, इसकी पहल करी। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम हर तरह से आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर, तन मन धन से साथ देंगे। मेरा साथी इस विषय में इतना और कहना है कि इस मूर्ति हटाने से, हालांकि जो मेरी जानकारी है, जब ये मूर्ति वहां लगी तो बहुत संघर्षों के बाद लगी। जेल भरो आंदोलन हुए, लोगों ने लड़ाई करी, तब जाके ये मूर्ति स्थापित हुई। और कोई ऐसा भी बताते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, पर जैसे लोग बता रहे हैं, वो जो मूर्ति है बाबा साहब की संसद भवन में, वो समाज के पैसे से लगी हुई मूर्ति है। उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को हटाना एक ये भी घिनौनी साजिश है कि उस प्रतिमा से जो समाज को प्रेरणा मिलती थी आगे बढ़ने की, संसद की तरफ उंगली करते हुए, जो हमें लगता था कि बाबा साहब कह रहे हैं कि यही है जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ यही से होता है, और इसको कंट्रोल करना, इसमें पहुंचना, तभी समाज की रक्षा हो सकेगी। हम सबको प्रेरणा मिलती थी, उस प्रेरणा को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश। और उसके साथ साथ 14 अप्रैल को वहां पर जो लगातार जो मेला लगता था और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें दिल्ली NCR और दिल्ली NCR के बाहर से जो भी लोग आते थे, वो वहां आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और एक प्रेरणा, एक जोश, एक उत्साह लेकर जाते थे। उस सारी चीज को खत्म करने की साजिश मोदी ने की, और उसकी धूर्तता देखी मोदी की कि ये सब काम वो जब कर रहा है जब 3 तारीख को चुनाव के नतीजे 4 को आने, उसकी पूर्व संध्या पर ये सारा सब कुछ किया गया। तो उसकी मानसिकता कितनी गंदी है, वैसे तो जानते हैं उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मानसिकता कितनी गंदी है इससे पता लगती है। तो हमें संघर्ष करना है, इसमें कहीं किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, साथियों, हम भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी में हैं,
राजनीति की जरूरत नहीं है। किसी को भी किसी चीज मतलब इसमें कहीं कोई इफेक्ट बट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम सबके सम्मान का मामला है, समाज का मसला है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान का मसला है। सारी चीजों को साइड करके पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त आंदोलन करो, डेट तय कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। पूरी तरह से हम लोग साथ में हैं। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।